हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। ठीक है ना? तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में हमने क्या शुरू किया था? फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में हमने पहला ही टॉपिक स्टार्ट किया है आपका रेशियो। हमने पहला ही टॉपिक आपका स्टार्ट किया है रेशियो, यानी कौन सा? अनुपात। अनुपात को हमने कल थोड़ा इसका बेसिक जो पार्ट था हमने वो समझा। इसमें क्या क्या फंडे होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हल्का सा बेसिक था वो मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करा दिया। अब बात आती है, कल तक हमने 2 रेशियो की जो कहानी थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब बात आती है 3 रेशियो की, 4 रेशियो की। तो उसको हम किस वे में करेंगे? ठीक है ना? तो सबसे पहले आइए उसको भी समझ लेते हैं कि 3 रेशियो को हमें किस प्रकार बनाना है और 4 रेशियो को हमें किस प्रकार बनाना है। ठीक है, आइए साथियों। जैसे मैंने लिखा, अब मैं 3 रेशियो की बात कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए A/B/C। अगर इस प्रकार गिवन है और साइन किसका लगा हुआ है? इक्वल का। और ये लिखा हुआ है 1:2:3। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहां से कह सकता हूं कि ए का जो रेशियो है वो कितना है? 1। बी का रेशियो है वो कितना है? 2। और सी का जो रेशियो है वो कितना है? 3। यानी कि अगर ये ABC इस प्रकार दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, और बीच में साइन किसका है? इक्वल का, और इधर भी इसी फॉर्मेट में आपको रेशियो दिया है, तो ये डायरेक्ट क्या होंगे? उनके रेशियो बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज हम सीखते हैं क्या? जैसे कभी कभी इसको वो ऐसे थोड़ा और घुमा के देगा। कैसे घुमा के देगा? कि यहां पर वो एक चीज को 2 बार बोलेगा आपको। ठीक है ना? जैसे A/B उसने दिया 2/3। फिर बोलेगा B/C 4:5। इस प्रकार से दिया उसने। ठीक है। तो यहां पर अब मुझे पूछेगा कि A/B/C, मुझे ये बताइए। अब क्या आप बता सकते हो कि यहां पर B का रेशियो कितना है? 3, और B का यहां पर रेशियो कितना है? 4। मैंने कल कल की क्लास में आपको बताया था कि B का रेशियो यहां पर अलग अलग नहीं हो सकता, यानी B के रेशियो को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के मैंने 2 से 3 तरीके हैं मेरे पास। ठीक है। तो मैं पहला मेथड समझते हैं। हम पहला मेथड क्या है? जैसे पहला मेथड आप इसी को मान लो, ये कौन सा है? मेथड फर्स्ट। मुझे इसको निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक तो ये लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है। ठीक है ना? इस वाली लाइन में एक जगह ये खाली है, और इस वाली लाइन में एक जगह ये खाली है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे कौन काम करेगा? इसका पड़ोसी, यानी यहाँ पे किसको बिठा दूंगा? 3 को। और इस वाली लाइन में कौन काम करेगा? ये पड़ोसी। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? 4। अब डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा? इन सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही मेरा क्या निकल के आएगा? ABC का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ABC का रेशियो क्या होगा? 4×2=8, 4×3=12, और 5×3=15। तो ABC का प्रॉपर रेशियो कितना बन के आ गया? 8×12=15। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये क्या था हमारा? मेथड 1। अब मेथड 2 देखते हैं, ये क्या होगा? तो सेकंड मेथड को हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा A/B और B/C। ये कितना दिया था आपको? 2:3। और ये कितना दिया था आपको? 4:5। ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों हम A/B/C। तो हम क्या करेंगे? बात समझना बहुत कायदे से, कि मुझे A का रेशियो पता करना है। तो A कहां पर है? यहां पर है। तो मैं A का जो मल्टीप्लाई है वो किस प्रकार करूंगा? इस प्रकार। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? A मिल जाएगा। 4×2=8। ठीक है ना? तो जिसका मैंने किया है और जो मल्टीप्लाई किया है मैंने उसको उसी कलर से लिखा है, तो आप एक बार में और इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब मुझे निकालना है जैसे B का रेशियो। तो देखो B कहां पर है? B आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके है ये B। तो ये ही आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3×4=12, ये मैंने B का लिख दिया। जैसे B का किया है उसी कलर से मैंने लिख दिया, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अब बात आती है किसकी? C की। तो C कहां पर है आपका? C यहां पर है। ठीक है ना? तो फिर मुझे C का मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा? C का मल्टीप्लाई मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। तो C का मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया? तो C का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना होगा? 5×3=15। तो ये मैंने यहां से पता कर लिया कि ABC का रेशियो क्या होगा? 8×12=15। ठीक है ना? ये हमारा सेकंड मेथड था।
थर्ड में थर्ड मेथड कौन सा होगा हमारा, ये वाला, ठीक है, ये सेकंड है। थर्ड को आइए समझते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये कितना है आपका 2 3, और ये कितना था आपका 4 5। इसको हम कैसे करेंगे कि देखो बी को मुझे सेम बनाना पड़ेगा, तो बी को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूं, 3 और 4 है, 3 और 4 का मैं लूं एलसीएम। क्या लिया मैंने, एलसीएम, यानी मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। और 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा भाई, तभी तो ये देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी बी आपका क्या हुआ, अब सेम हुआ। लेकिन बी तो सेम हो गया, लेकिन आपका रेशियो तो चेंज हो गया यहाँ पर। जबकि रेशियो का रूल क्या कहता है, रेशियो का रूल ये कहता है कि आप मल्टीप्लाई चाहे जितने का कर लो, लेकिन आपका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब आपने 4 का मल्टीप्लाई इधर किया है, तो 4 का ही मल्टीप्लाई मुझे इधर करना पड़ेगा। जब आपने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, तो 3 का ही मल्टीप्लाई आपको इधर करना पड़ेगा। बस अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। तो ये क्या हो गया, ए का रेशियो, ये बी का रेशियो, और ये सी का रेशियो। कितना, 8 12 और 15। ये 3 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जैसे 3 लोगों के बारे में बात की जाए तो ये वाला बेस्ट है, ठीक है ना। 4 लोगों के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर अभी तो ये 3 लोग हैं, चौथा भी आएगा तो कहाँ पे आएगा, सी और डी। लेकिन आपको इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है, क्या, कि ये हम इसको तब अप्लाई कर पाएंगे कि जैसे ये रेशियो ए रेशियो बी है, तो ये खत्म किस पे हुआ है, बी पे, तो अगला रेशियो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सी रेशियो बी लिख दोगे तो आपका रेशियो कैसा, गलत निकलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं आपको सी रेशियो बी भी दे देता है, कि जैसे लिख दे 3:4, तो आप इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, बी रेशियो सी बराबर कितना, 4:3। तब आप इस प्रकार से इसको एडजस्ट करोगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सी रेशियो बी लिखोगे तो आपका रेशियो गलत निकल के आएगा, ठीक है। तो ये 3 रेशियो की कहानी थी, ठीक है ना। जैसे 3 व्यक्ति हैं, उनका रेशियो दिया है, तो हम कैसे करके इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 3 की बात है। अब आते हैं, जैसे 4 रेशियो गिवन हो आपके एग्जाम में, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 4 लोगों के बारे में ही बात की जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं, जैसे 4 रेशियो की बात आएगी तो मुझे उसको तो बस एक ही तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए रेशियो बी, यहाँ पे लिखा बी रेशियो सी, यहाँ पर सी रेशियो डी। तो मेरा जो अभी कहने का मतलब था वो क्या था, कि जैसे ये बी से खत्म हुआ है तो ये बी से शुरू होना चाहिए, ये सी पे खत्म हुआ है तो ये सी से शुरू होना चाहिए। तब ही मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मैं इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इससे देखना क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे हम। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि 4 वाला मुझे किससे करना है, इससे। आप चाहो तो इसको भी मैं 3 मेथड से कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 4 वाला अगर हमें करने को आए तो मैं इस वाले तरीके से करूंगा तो क्वेश्चन मेरा जल्दी होगा, बस और कुछ नहीं है। ये कितना है, 1:2, ये कितना है मान लीजिए आप 3:2, और इसको मान लिया मैंने 1:4। तो अब मैं कैसे करूंगा, तो देखो इसको हम किस प्रकार करेंगे, जैसे ए का आपको रेशियो निकालना है, तो ए का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 एकम 3 एकम 3, ए का रेशियो कितना आ गया निकल के 3। बी का रेशियो आपको निकालना है, तो बी का रेशियो कैसे निकालोगे आप, देखो बी कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, और इस लाइन को बिल्कुल आपको लास्ट तक खत्म करना है। तो बी को हम कैसे निकालेंगे, ऐसे करके, 3 दूनी 6 एकम 6। सी को मुझे कैसे निकालना है, सी को निकालूंगा मैं, देखो सी कहाँ पर है, यहाँ पर, सी यहाँ पर है, तो मुझे ऊपर से स्टार्ट करना है, और सी कहाँ पर है, इधर लास्ट में, तो यानी मुझे यहाँ तक आना है। तो सी को मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे करके, ठीक है ना। सी को मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। और डी को मुझे कैसे निकालना है, डी को मैं कैसे निकालूंगा, तो डी को निकालने के लिए डी कहाँ पर है, यहाँ पर, और तो कहीं डी है नहीं, तो मुझे ऊपर तक मल्टीप्लाई कर देना है। यानी डी का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या कोई किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर रेशियो बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको 3 रेशियो वाला और 4 रेशियो वाला ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा आप कलर से भी इसको मैच कर लेना, देखो जैसे हमने ये 3 है ना, तो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, ऐसे करके, ठीक है ना। इस पर जो कलर हो रहा है, बी को हमने कैसे किया, रेड वाले कलर से, सी को हमने ब्लू से, और इसको हमने, ये जो भी कलर हो आपका आप समझ लेना, मुझे कलर का इतना वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा पहले तो आप ये बताइए, कल मैंने आपको एक दो क्वेश्चन दिए थे करने को, वो आपने किए? देखो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया करूँ ना, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया है 1/a, कहीं पे दिया है 1/a रेशियो 1/b। भाई इस प्रकार भी तो मुझसे रेशियो पूछ सकता है, क्या ये रेशियो होगा? नहीं। तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है a रेशियो b क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहां से a और b, इनका एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो a से a कट जाएगा, b का एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? b। और b का b से b कट जाएगा, a का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a। तो मैंने देखा यहां पर, क्या देखा मैंने? मैंने देखा कि मुझे a 1/a और 1/b का निकालना था, तो मैं ये भी कर सकता था ऐसे। तो b किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और a कहां पे पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। तो मेरा जो प्रॉपर रेशियो बनेगा a अनुपात b का, ठीक है ना, तो वो कितना बनेगा? b रेशियो a। और यही क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कितने 7 या 8 क्वेश्चन करा दिए थे, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। अब उसी कड़ी में मैं आगे जो उसके और क्वेश्चन बच रहे थे, हम उनको करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। आइए, तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है तीन संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं, ठीक है ना। तीन संख्याएं, उनका रेशियो इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है ना। अब देखो इस रेशियो से जब हम संख्याओं पर जाएंगे, मतलब प्रॉपर रेशियो में जाएंगे, तो जो रेशियो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जो रेशियो छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है आपको 12। तो क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी। इसका मतलब न तो मुझे छोटी बतानी है न बड़ी बतानी है, मुझे कौन सी बतानी है? छोटी और बड़ी के बीच वाली, क्योंकि तीन लोगों के बारे में बातें की गई हैं, तो तीन में क्या होगा? एक सबसे छोटी होगी, एक सबसे बड़ी होगी। मुझे बतानी कौन सी है? मुझे बीच वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर तीन संख्या है, तो ये कैसे दिया है? 4:5, फिर दिया है आपको 5:6, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। 4:5 और 5:6, 5:6, और फिर ये कितना दिया आपका? 9:10। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं नीचे से इसको हर को, यानी हर हट जाए मेरा 5, 6 और 10, तो मैं क्या करूंगा? 5, 6 और 10 इनका एलसीएम लूंगा और एलसीएम से पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा भाई? 30 होगा। तो मैंने क्या काम किया मेरे प्यारे साथियों? मैंने एक काम किया, मैंने इस पूरे रेशियो को मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा? नीचे से ये चीजें अपने आप हट जाएंगी। देखो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6, 5 6 30, यानी डिवाइड करोगे 6, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या आपकी कितनी आ गई? 24। ऐसे ही आप इसको करोगे, देखो 6 से डिवाइड करोगे 5 और 5 25, ये कितनी आ जाएगी निकल के आपकी? 25। ये 10 से 3, भाई 10 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 3 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। यानी कि आपने इस जो फ्रैक्शन में रेशियो था, आपने उसको प्रॉपर बना दिया। अब आपका जो एक्चुअल रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 24, 25 और 27। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। तो एक बात बताइए, उसने बोला है संख्याओं का अंतर 12 है, तो मैं ये देख लूं मेरे पास तो रेशियो है, एक्चुअल में संख्या तो है नहीं। तो जो इनके रेशियो में अंतर होगा, जो इनके रेशियो में अंतर होगा, वही कहां पर अंतर होगा? इनकी संख्याओं में अंतर होगा। तो मैंने देखा ये कितना है? 24, और ये कितना है? 27, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो यही है। इनका अंतर कितना है मेरे अकॉर्डिंग? 3। भाई मेरे अकॉर्डिंग 3, और इस 3 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 12। तो 3 की वैल्यू कितनी? 12। आइए समझते हैं इधर। 3 की वैल्यू 12 यहां पे लिखा मैंने। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है न तो सबसे छोटी और न ही सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी हो न सबसे बड़ी। तो यानी मुझे न तो ये बतानी है न ये बतानी है, मुझे बताना क्या है? मुझे 25 की वैल्यू बतानी है। जब 1 4 के बराबर है तो 25 किसके बराबर होगा?
तो 25 किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं बहुत प्यार से मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ आपको मजा सा नहीं आया। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन मैंने आपको डिजाइन किए हैं, ठीक है ना, सारी ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ चुका होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि P रेशियो Q बराबर 10:11 और Q रेशियो R बराबर 11:12, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर ये कुछ कंडीशन दी है कि P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P, इसकी P प्लस Q रेशियो, Q प्लस R रेशियो, R प्लस P, ये क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा। चलो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर दिया है P रेशियो Q, ठीक है ना, P रेशियो Q, तो ये कितना दिया है आपका? 10:11। फिर दिया है Q रेशियो 11, Q रेशियो R, Q रेशियो R, ये कितना दिया है आपका? 11:12। ठीक है, तो हमने आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों, क्या बताया था कि Q आपका सेम होना चाहिए। तो आप देखो ये तो यहां पर पहले से ही सेम है, तो मैं डायरेक्ट P रेशियो Q रेशियो R, मैं क्या लिख सकता हूं भाई? P का रेशियो कितना? 10। अब मुझे यहां पर सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब मुझको यहां पर सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पर Q पहले से ही सेम है। तो 10, Q की वैल्यू कितनी होगी? Q का रेशियो कितना होगा? 11, और R का रेशियो कितना होगा? 12। ये 10 11 12 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन लगाई है आप उस कंडीशन में क्या करें? इसको पुट कर दें। तो देखो P प्लस Q, तो P प्लस Q आपका 10 और 11, यानी ये कितना होगा आपका? 21 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करो 21 केवल स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं। फिर पूछा Q प्लस आर, तो Q प्लस आर यानी 12 और 11 कितने आपके? 23। फिर पूछा है आपसे R प्लस पी, यानी R प्लस पी, तो 12 और 10 कितने आपके? 22। तो 12 और 10 कितने? 22। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 21 23 22, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21 23 22। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा। यहां पर 11 पहले से ही सेम था। बाई चांस अगर ये सेम नहीं होता तो हम क्या करते? वो खाली स्थान जगह वाला भर के, ठीक है ना, यहाँ पर इस वाली जगह को भरते, यहाँ पर इस वाली जगह को भरते। तो हम यहाँ से प्रॉपर रेशियो बना के और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर Q पहले से ही 11 था और इस वाली लाइन में Q, और जब हमने R का रेशियो देखा वहां पर भी 11 था। तो 11 11 सेम है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अल्टीमेट है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगा दिया है इसको टैग। यदि A प्लस बी रेशियो B प्लस सी रेशियो C प्लस ए बराबर किसके दिया है आपको? 7:6:5। अब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि यदि A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है आपका? 27 है, तो बताइए 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब इनकी वैल्यू पूछी है, तो आपको देखो आंसर किस में दिया है? प्रॉपर रेशियो में दिया है। तो ये तो प्रॉपर रेशियो है नहीं, तो मुझे इसका प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। यहां पर देखिए मैंने क्या किया कि जैसे जैसे क्वेश्चन में पहले गिवन है मैंने वैसे वैसे काम किया। तो पहले मुझे दिया है कि A प्लस बी, ये कितना दिया है मुझे भाई? इसके सामने की वैल्यू ये, B प्लस सी की वैल्यू कितनी? ये, और C प्लस ए का रेशियो ये कितना? 5। ये A प्लस बी का रेशियो 7, B प्लस सी का रेशियो 6 और C प्लस ए का रेशियो 5। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं? ये 7 है ना, अनुपात हटा दिया तो मैंने इसके साथ में एक कोफिशिएंट मान लिया, क्योंकि इधर पहले से ही क्या है? A प्लस बी, यानी इधर भी क्या दे रखे हैं आपको? ये अल्फाबेट के रूप में दे रखे हैं, तो मैंने इसको x मान लिया। फिर मैंने क्या किया? मैंने B प्लस सी किया, तो ये क्या होगा आपका? 6x होगा। फिर आपने क्या किया? फिर क्या दिया है? C प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5x हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इन सबको ऐड कर लिया, मैंने इन सबको ऐड कर लिया। तो देखो यहाँ पर 2A हैं, 2B हैं और 2C हैं, तो ये निकल के कितना आएगा आपका? भाई आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 2, कितना निकल के आएगा?
ये निकल के आएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और ये इसको भी ऐड करना पड़ेगा, जब इधर ऐड किया है तो इधर भी तो ऐड करोगे। 7 और 6 13 और 5 ये किसके इक्वल है 18x के। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस दो को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये बराबर का साइन है, ये ऐसे करके ये किसके बराबर है 18x के। तो 2 से मैंने इसको क्या किया, मैंने डिवाइड किया तो ये 9 टाइम गया। मैं यहां से लिख सकता हूं अब क्या कि 9x किसके इक्वल है भाई, 9x किसके इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। 9x किसके इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। आप चाहो तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 रख के, लेकिन मुझे इस a प्लस बी प्लस सी बराबर जो 27 दे रखा है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी ये क्या है, मेरे बिना काम की चीज है, क्योंकि मुझे बताना क्या है, मुझे यहाँ पर रेशियो बताना है। तो रेशियो तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ, कैसे, जैसे ये तीनों की वैल्यू कितनी है 9x, तो आपको a प्लस बी की तो वैल्यू पता है ना भाई, a प्लस बी कितना है आपका 7x। जब a प्लस बी आपका कितना है ये 7x है, तो बताना c कितना होगा आपका, अरे c कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ c कितना होगा आपका 2x तो हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही फिर आपने क्या किया b प्लस सी रख के चेक कर लो, तो b प्लस सी आपका कितना होगा 6x है, और टोटल कितना है 9x, तो a की वैल्यू निकल के आएगी, तो a कितना आ जाएगा आपका 3x, ठीक है। अब ऐसे ही आपने फिर क्या किया c प्लस a, तो c प्लस a आपका कितना है 5, टोटल 9 है, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4x। अब आपको ये तीनों चीजें पता चल गई, ठीक है ना। c कितना है 2x, a कितना है 3x और b कितना है 4x। तीनों को जोड़ोगे तो देखो ये 9x के ही बराबर आएगा, ठीक है ना भाई। तीनों का जोड़ कितना है मेरा 9x, आप इन तीनों को जोड़ के देखो तो 9x, हाँ बिल्कुल सही निकाला है हमने। अब हमें आगे क्या स्टेप करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है बस हमें वो निकालना है। तो 1/a, तो मैंने लिखा 1/a, a कितना है आपका 3x, फिर रेशियो लगा दिया मैंने क्योंकि रेशियो लगा हुआ है 1/b, तो 1/b कितना है आपका 1/4x, फिर 1/c, तो c कितना है 1/2x। अब ये रेशियो में है तो नीचे x x x, ये तीनों अपने आप कट जाएंगी भाई, तो x से x और ये x। अब बचा क्या यहाँ पर 3 4 और 2, 3 4 और 2 का मतलब क्या है कि मुझे इनके एलसीएम से पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये प्रॉपर रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 4 3 और 2 का यानी एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से ही मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 से ही मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर अब अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3, और 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। तो आपका राइट आंसर कितना है 4:3:6, 4:3:6। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा क्या था, ये एक लेवल ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन इसको कराना जरूरी था क्योंकि ये पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया है, बट ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप सभी स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। देखो हमने क्या किया, मैं इसको दोबारा एक बार और समझा दूं, हो सकता है कि आप लोगों के समझ में नहीं आया हो। हाँ भाई सचिन तुम बताओ, तुम्हारे समझ में आ गया, चलो नहीं आया तो समझ लेते हैं। जैसे a प्लस बी, तो मैंने 7 को, ये रेशियो में तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैंने इसको क्या मान लिया 7x, b प्लस सी को मैंने क्या मान लिया 6x, और c प्लस a को मैंने क्या मान लिया 5x। अब मैंने जस्ट क्या किया, मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया भाई, इनको ऐड किया मैंने, तो 2a हैं 2b हैं 2c हैं, तो ये क्या हुआ 2a प्लस 2b प्लस 2c। जब आपने इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। 7 और 6 13 और 5 18, ये किसके बराबर है 18x के। यहाँ से मैंने 2 को बाहर कर दिया यानी 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, ये 18x। तो इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर से इधर मैंने 18 को काट दिया 9x, तो मैं लिख सकता हूँ कि 9x किसके बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। तो 9x किसके बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यहां से मैं ए बी सी की सेपरेट सेपरेट मैं क्या करूं, इनका रेशियो पता कर लूं, इनकी वैल्यू पता कर लूं एक्चुअल में वैल्यू है कितनी। तो देखो ये तीनों की, इन तीनों का जोड़ कितना है 9x, और भाई इन दो का जोड़ कितना है 7x, किसका a और b का। तो मैं a और b की वैल्यू को यहां पर रख दूंगा तो मुझे c की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई तीनों का ऐड कितना 9x, और इन दोनों का ऐड कितना 7x, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 2x।
ऐसे ही मैंने b प्लस सी से किसका पता किया, a का पता कर लिया, और ऐसे ही मैंने c प्लस a से किसका पता कर लिया, मैंने b का पता कर लिया। ठीक है, तीनों मुझे पता चल गई। तो जो अब क्वेश्चन में पूछा है भाई ये इतना आपको करना ही पड़ेगा। देखो इस वाली लाइन का हमने यूज नहीं किया, तब जाके ये इतना बड़ा सा आपको लग रहा होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1/a रेशियो 1/b 1/c, 1/a 1/3x, 1/b 1/4x कर दिया, फिर 1/c 1/2x कर दिया। x से x खत्म कर दिया क्योंकि रेशियो में है चीजें, तो मैं काट सकता हूं तीनों चीजों को। अब 3 4 और 2 बचा, 3 4 और 2 का एलसीएम कितना 12, और 12 से मैंने पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई किया तो मेरा परफेक्ट रेशियो निकल के कितना आ गया, 4 3 6। ये था इस क्वेश्चन का प्यारा सा सॉल्यूशन, आपको इतना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन 5 में दिया है कि यदि ए बी सी ये 2 3 4 है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने करा भी दिया था ऐसा। तो बताओ ए का रेशियो कितना बनेगा 2, बी का रेशियो कितना 3, और सी का रेशियो कितना 4। अब क्वेश्चन ने पूछा ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए का मान क्या होगा। बस आपको तीनों वैल्यू पता है, डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। कैसे करूंगा, ए बाई बी, तो ए की वैल्यू कितनी 2 और बी की कितनी 3, फिर यहां पर मैंने अनुपात लगा दिया, बी की कितनी है 3 और सी की कितनी है 4, सी की कितनी है 4 और ए की कितनी है 2। तो 4/2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2/1, ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक काम किया, बस हमने इसको प्रॉपर रेशियो में लेके आएंगे हम। प्रॉपर रेशियो में कैसे आएगा कि 3 4 और 1, भाई 3 और 4 यानी 12, इस पूरे रेशियो को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे कि आप ये ऐसे 12 क्यों कर देते हो, आप चाहो तो देखो ऐसे कोष्टक लगा के 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये तीनों के लिए है, या आप अलग अलग 12, जैसे 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 12 का यहाँ कर दो और 12 का यहाँ कर दो, तो दोनों बातें सेम है, क्योंकि मुझे यूज ये तीनों में ही करना पड़ेगा। अब मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही फिर मैंने 4 से 12 को काटा 3, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही मैंने 2 से 12 को काटा 6, ठीक है ना, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब क्या किसी नंबर से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा 8 9 24। 8 9 24 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ ज्यादा हमें करना नहीं था, सीधी वैल्यू दी है और वैल्यू को सिर्फ क्या करना था, पुट करना था। पुट करके बस मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट रेशियो में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में मेरा राइट आंसर कितना आया, 8 9 24। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर मैं वैसे इसको चेक करूं तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या किस में दिया है, रेशियो में दिया है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड क्यों किया है, रेशियो की वजह से। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखना, इस बात को मैं परसेंटेज में भी बताऊंगा कि जब रेशियो दिया हो आपको, ठीक है ना, किसी भी चीज का या किन्हीं व्यक्तियों की इनकम का, खर्च का, या फिर उनके बचत का रेशियो दिया हो आपको, और उसको वो बाद में इंक्रीज किस में करवाई, परसेंटेज में करवाई, कि जैसे मान लो कि उनके आय का अनुपात कितना है, 2:3:5 है, यदि उनकी आय में 30% की या 40% की या 60% की वृद्धि होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन जब डिजाइन करेगा वो, तो हमें क्या करना है, जो रेशियो है ना भाई, वो एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं भाई, 3 4 5, अब आप उनको 3 4 5 थोड़ी ना मान सकते हो, क्योंकि वो रेशियो है, लेकिन मैं 3 4 5 भी मान सकता हूं, या फिर 30 40 और 50 भी मान सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रेशियो की बजाय मैं उनमें एक एक जीरो या दो दो जीरो बढ़ा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि जीरो बढ़ाने से मुझे परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। देखो मैं कैसे कहना चाह रहा हूं, आइए समझते हैं इधर। ठीक है, जैसे स्कूल में गणित, अंग्रेजी और केमिस्ट्री, यानी कि मैथ, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है मैथ, और ये क्या आपका इंग्लिश, और ये क्या आपका केमिस्ट्री, इनमें सीटों का जो रेशियो है वो कितना है, दिया है आपको 6:4:7 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि इन सीटों में, देखो ये आपको रेशियो दिया है, अब ये कह रहा है इन सीटों में
क्रमशः इतने इतने की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। यानी अब इन सीटों में परसेंटेज में वृद्धि करवा रहा है, तो फिर वो पूछ रहा है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखो यहां से इसमें मुझे वृद्धि करनी पड़ी कितने की, 20% की, इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी मुझे कितने की, 40% की, और इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी मुझे 60% की। तो वृद्धि करने के बाद में बताइए एक वैल्यू यहां बनेगी, एक नई वैल्यू यहां निकल के आएगी, एक नई वैल्यू यहां निकल के आएगी। और इनका मुझसे क्या पूछा है, इनका मुझसे अनुपात पूछा है, तो मैं अनुपात सीधी सी बात निकाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से इसको 60, इसको 40, इसको 70 मान सकता हूं। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से इस रेशियो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो जीरो से जीरो से जीरो यानी वापस इसको काट सकते हो, तो रेशियो आपको कितना मिलेगा, रेशियो आपको उतना ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अब इसका परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो 60 का 20%, भाई 60 का और 20% की इंक्रीज हुआ, तो 20% हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई, 12 रुपए की। पहले भाई किसी आदमी, पहले सीट कितनी थी, 60, अब 12 की इंक्रीज हो गई, तो अब एक्चुअल में सीट हो कितनी गई, 72 हो गई। भाई यहां से कितना बढ़ गया, ये 12 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही आप 40 का 40% निकालोगे, 40 का 40 और परसेंट नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 4 चौक 16। यानी यहां पर ये कितना इंक्रीज हुआ, 16। तो पहले क्या सीट कितनी थी यहाँ पर 40, अब 16 सीट इंक्रीज हो गई, तो अब ये सीट कितनी हो गई एक्चुअल में, 56 हो गई। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। तो 70 का 60% कितना होता है, तो 70 का 60% आप निकालोगे, तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल के देख लो। अभी 70 का 60%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यानी अब सीट कितनी इंक्रीज हो गई, अब सीट 42 इंक्रीज हो गई। तो एक्चुअल में यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 70 और 42 आपका 112 सीट हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कितनी हो जाएंगी। ये मैंने बस सिर्फ कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, आपको ऐसे कैलकुलेटर नहीं करना है। ठीक है, अब पूछा है आपसे तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, यानी इनका अब रेशियो बताना है। तो आप देखो क्या आपको कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है, सबसे पहले तो मुझे 2 ही दिख रहा है। लेकिन आपको टेबलों पे अगर आपकी कमांड होगी, भाई सबसे पहले तो आप 2 से काट के छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी टेबल पे कमांड होगी तो आपको समझ में आएगा कि 8 के टेबल में ये सारे आते हैं। देखो 8 से इसको थोड़ा आप और छोटा करोगे तो 8 ने 72, 8 से इसको और काटोगे 7, और 8 से इसको काटोगे तो 14 बार। ठीक है ना, तो यानी मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9:7:14 हो जाएगा। 9:7:14, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई तकलीफ हुई इस क्वेश्चन को बनाने में, नहीं हुई ना भाई, इस क्वेश्चन को बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 और C/D बराबर 6/7। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ABCD का आपको क्या बताना है, मान बताना है। मान का मतलब क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। तो मैंने बताया था जब भी 4 लोगों के बारे में बात की जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था ये वाला तरीका मैं ऐसे लिखूंगा कि A/B ये कितना है, 2/3, और B/C ये कितना है आपका 4/5, लिख दिया हमने भैया, और C/D कितना है आपका 6/7। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा A/B/C और D, मुझसे ये पूछा है। अगर आप चेक कर पाए तो देखो 2 ऑप्शन 16-16 के हैं, एक 72 का, एक 8 का है। तो यहां से तो मैं केवल A को निकाल के मेरा आंसर नहीं मिलेगा, केवल D को निकाल के मेरा आंसर पता चल जाएगा। तो D का, भाई D का तरीका क्या होता है, 7×5 = 35 और 35×3 = 105, और 105 को अगर मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो कहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो 35 पे निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वैसे चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। A का रेशियो मैंने बताया था, अभी आपको निकालना बताया था। तो A का हम कैसे करेंगे, पहले A का ऐसे मल्टीप्लाई और D का लास्ट में मल्टीप्लाई। अब बच्चा आपके लिए B और C, मैं अभी इसको क्लियर करता हूं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालने हम। तो 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। B का मुझे कैसे निकालना है, B कहां पर है, यहां पर, यानी 3, तो 3 चौके 12। भाई B यहां पर है, यहां पर है, तो 3 चौक 12, और उस लाइन को बिल्कुल नीचे तक खत्म करना है। तो 3 चौक 12 और 12×6 = 72।
अब आया मैं सी पर। सी कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर है ना, तो आपको ऊपर बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है, जहां तक सी आए वहां तक, तो 3×5 = 15। और सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 3×5 = 15 और 15×6 = 90। फिर डी का आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 7×5 = 35 और 35×3 = 105। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये पूरा जो रेशियो है, अभी इसमें 3 से भाग और चला जाएगा। भाई इसमें 3 से भाग चला जाएगा तो 3 से भाग कर दो, 3 से इसको पूरा भाग करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 पर, ये 24 पर, ये 30 पर, और ये कितना, ये 30 पर, और ये कितना, 35 पर। तो देखो आपका जो परफेक्ट रेशियो बना वो कितना बना, 16:24:30:35। अब कोई सिंगल नंबर ऐसा नहीं है जो इन सबको पूरा पूरा भाग कर दे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 16:24:30:35। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 रेशियो का मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो इसको जो खाली जगह वाला मैंने तरीका बताया था आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब 4 रेशियो की बात आएगी तो हम प्रॉपर इस वाले तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। भाई इस वाले तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, क्यों करेंगे उसका रीजन मैं बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि इससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। हमें कभी कभी क्या करना होगा, हमें चारों रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए का देगा डी का पूछेगा, डी का देगा ए का पूछेगा, तो मुझे बी और सी को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां पर आप खाली जगह में ऐसा नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको सारी जगह भर के तब रेशियो निकल के आएगा। इसका अंतर बता दूंगा मैं कि मैं ये क्यों कहना, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि 4 रेशियो को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। उसका इफेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा बेसिक आपको एक बार में समझ में आ जाए। और जो भी मेरे साथी या मेरे प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़े हैं तो पहली वीडियो को जरूर देखकर आएं। वहां पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट करने से क्या होगा, आपके कमेंट करने से हमारा मोरल ऊपर जाएगा, ठीक है ना, हमारा मोरल अप होगा। हमें भी कुछ अच्छा करने के लिए हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, हम अच्छे कंटेंट पर काम करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये 4 रेशियो का है, x/y, y/z और z/w। तो आपको 4 रेशियो नहीं बताने, आपको सिर्फ 3 रेशियो बताने हैं। 3 रेशियो कौन कौन से बताने हैं, x, z और w। तो आप यहां से क्या करें, x, z और w इन तीनों की वैल्यू निकाल दें, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि यहां पर दिया है x/y, ये कितना दिया आपको, 6/5, ठीक है। फिर दिया आपको y/z, ये कितना दिया आपको, 9/4, ठीक है। फिर दिया है आपको z/w, और ये दिया है आपको 2/3, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझसे पूछा है सिर्फ x, z और w, मुझे इसका रेशियो बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा। भाई x का रेशियो क्या होगा, इधर वाली लाइन में मल्टीप्लाई पूरा, 9×6 = 54 और 54 दूनी 108। ये तो मैंने x का पता कर लिया। z का मैं कैसे पता करूंगा, भाई z कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। पहले तो आप y का पता कर लो, ठीक है। y एक्चुअल में इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आप तो चारों पता कर लो। तो y कहां पर है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो 5×9 = 45 और 45 दूनी 90, ठीक है। z क्या होगा, तो z यहां पर है ना, तो ऊपर से शुरू करेंगे, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, ये z हो गया। और W का हम कैसे करेंगे, लास्ट वाला है तो W तो कहीं पे है नहीं, तो हम सीधा ऊपर मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। ये चारों का निकाला हमने, ठीक है ना। ये जो हमने निकाला है वो एक्चुअल में हमने कितने का निकाला है, चारों का। किस किस का, x, y और z और w। लेकिन हमसे पूछा किसका है, x, z और w का। हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में, वो पूछा है x का और z का और w का, यानी 108, 40 और 60। तो हमने क्या किया, 108, 40 और 60। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये पूरा नंबर किससे विभाजित है, अभी इसमें 4 से भाग और चला जाएगा, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा निकल के, 27, ये कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 15। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इस पूरे रेशियो को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 27, 10, 15। पहले तो ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है आपको, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रेशियो पूछे थे, यानी 3 रेशियो की वैल्यू पूछी थी, हमने 3 रेशियो की वैल्यू बता दी कितनी है, 27, 10 और 15। भाई एक्स कितना है 27, जेड कितना है 10 और डब्ल्यू कितना है आपका 15। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको रिवाइज जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करें, एक बार वीडियो को रोक के उसको दोबारा से चेक कर लें, दोबारा से देख लें। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि P और Q के आय का अनुपात कितना है, 1:2 है। Q और R के आय का अनुपात 3:2 है। यदि P के आय का 1/3, मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि P के आय का 1/3 इनकम का, और P के ही आय के आधे से कितना कम है, 4400 कम है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मेरे साथियों मतलब ये है कि यदि जो P की आय होगी, मान लो जैसे P 100 रुपये कमा रहा है, तो 100 जैसे P को मान लिया आपने 60 रुपये कमा रहा है, तो 60 का 1/3 यानी कितना 20, और 60 का आधा यानी कितना 30। तो भाई P का 1/3 करोगे तो कितना आ रहा है निकल के आपका 20, और P का आधा करोगे तो कितना निकल के आ रहा है 30। तो 20 और 10, 20 और 30 इनमें अंतर कितने का है, 10 का। भाई मेरे अकॉर्डिंग 10 का, और इसी अंतर को क्वेश्चन ने कितना बताया है, 4400 का। कम का मतलब यहां पर किससे है, अंतर से। आइए क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल दिमाग खोल के, आंखें खोल के तब आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर लिखा हुआ है P और Q और R, 3 लोगों के बारे में बातें की गई हैं। तो P और Q का रेशियो कितना है, 1 और 2 है। ठीक है, Q और R का रेशियो कितना है, 3:2 है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि P, Q और R, मुझे इसका रेशियो बनाना है प्रॉपर। तो यहाँ पर ये खाली जगह है तो मैंने क्या किया, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर ये खाली जगह है तो मैंने क्या किया, 3 यहाँ पर लिख दिया। और इनका क्या कर दिया मैंने, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो P का रेशियो कितना निकल के आया 3, Q का रेशियो कितना आया 6, और R का रेशियो कितना निकल के आया 4। अब मुझे Q और R से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब किससे है, मुझे 3 से मतलब है। ठीक है ना, मेरा मतलब किससे है, 3 से। तो इसके बारे में क्या बोला है, भाई P की आय का 1/3, भाई P की इनकम कितनी है 3, तो इसकी आय का 1/3 कितना होगा, बोलो कितना होगा, 1। ठीक है ना, और इसमें ये कह रहा है फिर P की आय का आधा, तो P की इनकम कितनी है 3, और इनकम का आधा कितना 1.5। भाई 3 का आधा कितना 1.5, और इनके बीच में अंतर कितने का है, मेरे अकॉर्डिंग तो 0.5 का है। भाई मेरे अकॉर्डिंग कितने का है, इसको यहां समझ लो। मेरे अकॉर्डिंग कितने का है, ये 0.5 का है। और क्वेश्चन वाले भाई साहब कितना बता रहे हैं कि ये कितना कम है, 4400। पॉइंट हटाओगे तो 5 किसके बराबर आ जाएगा, अब 44,000 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800। बात समझ में आ गई यहां तक। यहां पर बोला क्या है कि P की आय का 1/3, किसी और का नहीं बोला, और P की ही आय से आधा करवा रहा है वो। तो मुझे पता है P की इनकम का रेशियो कितना है 3, तो मैंने 3 का 1/3 किया तो मेरा रेशियो कितना निकल के आया यहाँ पर 1, और यहाँ पर इसका कितना करवा रहा है आधा, तो 3 का आधा कितना 1.5, और इन दोनों के बीच में मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है भाई 0.5 का, और क्वेश्चन वाले भाई सब बता रहे हैं कितने का अंतर है 4400 का। तो पॉइंट को हटा के नीचे कितना आएगा 10, और 10 का जीरो कहाँ पे पहुंच जाएगा इधर, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 44,000 के, तो एक किसके बराबर होगा 8800 के। अब क्वेश्चन ने पूछा क्यू की इनकम बताइए, क्यू की इनकम क्या है, तो क्यू की इनकम का रेशियो कितना है, भाई क्यू की इनकम का रेशियो कितना है 6, यानी आपको 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 की वैल्यू कैसे बताओगे, जब एक 8800 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 6 होगा आपका 8800 मल्टीप्लाई 6। तो 2 जीरो यहाँ पे चिपकाने, 6 अट्ठे 48, कैरी कितना 4, 6 अट्ठे 48, 48 और 4 52, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 52,800, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है 52,800। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, रीवा तुम बताओ। हाँ रीवा, अरे कैसे चुपचाप बैठी हो, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। हाँ बिट्टू तुम बताओ। अरे बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन लिया है हमने। हाँ बिट्टू आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखो बिट्टू को बहुत अच्छे से समझ में आ गया,
अजय को भी अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि जैसे इनको समझ में आ रहा है ऐसे ही मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ये एक और आपको चीज यहाँ पर नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या नई चीज सीखने को मिलेगी कि ये देखो, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ये कह रहा 13,000 को XYZ, यानी 3 लोग हैं और राशि कितनी है टोटल 13,000, तो XYZ में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x के, समझ रहे हो ना बिट्टो, x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। यानी यहां पर ये आप समझ रहे हो ना कि देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, गुना, ये बराबर बराबर, और ये क्या कह रहा है फिर बराबर, यानी ये जो रेशियो है वो बराबर में होगा। तो और ये कितने लोगों का, 3 लोगों का, तो ये कह रहा है XYZ, x के हिस्से का 2 गुना, तो मैंने यहां पर लिखा x के हिस्से का इसका 2 गुना, तो कितना होगा बोलो, 2x होगा। भाई इसका x का 2 गुना कितना होगा 2x, y का 3 गुना, तो y का 3 गुना यानी कितना होगा 3y, और z के हिस्से का 4 गुना, तो ये कितना होगा 4z। और ये कैसे हैं बोलो, ये बराबर हैं। ये हम नहीं कह रहे, समझे बेटो, ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन वाले भाई साहब कह रहे हैं कि 2x बराबर 3y बराबर 4z। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से x, y और z, मुझे इसका रेशियो बताना है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया हो और आपसे इनका रेशियो बनवाए, तो हम क्या करते हैं, 2, 3 और 4 डायरेक्ट आप इनका एलसीएम लो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। इस 12 को इन तीनों नंबरों से क्या कर दो, विभाजित कर दो, तो आपको XYZ या ABC या PQR जो भी आपको गिवन है उनका डायरेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। तो देखो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x का रेशियो कितना आ गया 6, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 4, और 4 से इसको डिवाइड करोगे 12 को तो कितना आ गया 3। ये 6, 4, 3 क्या आ गया आपका प्रॉपर रेशियो आ गया। यानी इनका टोटल रेशियो कितना है, जो ये 13,000 रुपए बटे हैं वो किस अनुपात में बटे होंगे, 6, 4 और 3 में। और इस पूरे अनुपात का यानी टोटल रेशियो कितना है, ये 13, और 13 की ही वैल्यू आपको कितनी दी है क्वेश्चन में, 13,000 दी है। ठीक है ना, 13 की ही वैल्यू कितनी दी है, 13,000 दी है। तो क्वेश्चन ने पूछा y का हिस्सा कितना है, तो y का जो रेशियो होगा उतना ही हिस्सा होगा। 13 जब 13,000 के बराबर है तो 4 बताना आप किसके बराबर होगा, 4,000 के बराबर होगा। अरे बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई अजय आप बताओ, बिल्कुल आपका 4,000 आ रहा है ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 4,000। इस क्वेश्चन में क्या था, यहां पर लैंग्वेज में जब भी क्वेश्चन बराबर के लिए बोले कि इसका 2 गुना, उसका 4 गुना, उसका 8 गुना उसके बराबर है, तो आपको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है। और वहां से आपको XYZ का रेशियो कैसे निकालना है कि जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम से पूरे में क्या कर दो, आप इनको डिवाइड कर दो, मतलब पूरे इन संख्याओं से एलसीएम में डिवाइड लगा दो। तो ये 12 इनका एलसीएम निकला था, तो 2 से डिवाइड किया 6, 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4, और 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3। तो XYZ का प्रॉपर रेशियो कितना निकल के आया, 6, 4, 3। ठीक है ना, 6, 4, 3। तो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो का टोटल कितना 13, और क्वेश्चन वाले भाई साहब ने कितना बता रखा था 13,000। तो 13 किसके, 13,000 के, तो एक किसके 1,000 के बराबर होगा, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 4,000 के। 4 की मैंने वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि y का हिस्सा पूछा था, तो y का रेशियो कितना है 4, तो y का हिस्सा भी कितना होगा 4 के मल्टीपल में, यानी कितना 4,000 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S बराबर T अपॉन U बराबर 2/5 है, तो 4P प्लस 3R प्लस 7T रेशियो 4Q प्लस 3S प्लस 7U का मान क्या है। देखो इस क्वेश्चन को देख के ना मतलब बहुत स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे ये कैसे होगा, जबकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, आइए समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का पूरा पूरा। इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है आपको कि देखो ये कितना है आपका P अपॉन क्यू, ठीक है ना, P अपॉन क्यू, और ये बराबर है किसके, R अपॉन एस के, और ये R अपॉन एस किसके बराबर है, T अपॉन यू के, और ये किसके बराबर है, यहां पर लिख रहा सीधा सीधा 2/5 के। तो मैंने बताया था जैसे P अपॉन क्यू बराबर 2/5 है, तो मैंने बताया था जैसे P की वैल्यू कितनी होगी 2, Q की वैल्यू कितनी होगी 5, ऐसे ही ये अंश बट्टा है, तो ये बराबर का साइन है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, बराबर का साइन सब में लग रहा है, तो P R T
इन सब का रेशियो कितना बन जाएगा 2। भाई पी का रेशियो कितना 2, आर का रेशियो कितना 2, टी का रेशियो कितना 2। ऐसे ही क्यू एस यू, यहाँ पर क्यू कितना 5, एस कितना 5 और यू कितना 5। बस पी की जगह पे कितना रख दो आप 2। भाई जहां पर पी आर टी इन तीनों की जगह पे कितना रखना है आपको 2, और क्यू एस यू की जगह पे कितना रखना है 5। तो मैंने रखा पी की जगह पे 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8, इसकी जगह पे रखूंगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसकी जगह पे रखूंगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फिर आया मैं इस पे 5 रखना है मुझे, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा। देखो ये मैं आपको सिर्फ इतना करके दिखा रहा हूँ, नहीं इस क्वेश्चन को करने की इतनी जरूरत ही नहीं है। तो आपने इसको ऐड किया, ठीक है ना, इनका रेशियो बताना है, तो 14 और 6 20 और 8 ये कितना हो गया 28। फिर आपने इसको ऐड किया 35 और 15 50 और 20 70, तो 28:70 बना। और 28:70 को यदि आप देख रहे होंगे कि ये किससे कट रहा है 14 से, पूरा पूरा अभी यानी 14 से और भाग जा रहा है, तो 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, यानी आपका प्रॉपर रेशियो कितना बना 2:5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2:5। ठीक है, 2:5 हो जाएगा। देखो कभी भी एक बात ध्यान रखना, जैसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हो, तो जैसे यहाँ पर 4p 3p और 7t, तो आप देखो नीचे भी 4 3 7 है, ठीक है ना, तो 2/5। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन दी है तो हमेशा आपका आंसर, देखो क्वेश्चन में भी तो यही दे रखा है ना 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है 2:5। तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपका आंसर होगा। लेकिन कब होगा, जब 4 3 7 यहाँ पर हो और 4 3 7 ही नीचे हो। 4 3 7 का मतलब जो संख्या यहाँ पर है ना, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वही संख्याएं रेशियो में नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि 4 3 7 ही हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 5 होता, तो यहाँ पे भी 2 3 5 होता ना, तो जो ये आपका दे रखा है उसके ही अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट यही आंसर हो जाता। आपको इतना ये ऐड और इसको निकालने की, पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो कब होता, जब ये दोनों कैसे होंगे, आपके सेम होंगे। आप इस कंडीशन को ध्यान रखना, अगर ध्यान ना भी रहे तो मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से बनाते हैं मेरे साथियों। यदि a रेशियो b प्लस सी, तो बस जैसे दिया है आप पहले वैसे नोट करिए। यहां पर दिया है a रेशियो b प्लस सी, और ये कितना दिया है आपको 5:7, इतना लिख दिया मैंने। फिर दिया है आपको b रेशियो का मतलब क्या होगा डिवाइड c प्लस a, और ये कितना दिया है आपको 7:9, यानी 7/9। अब आप देखो यहां पर क्या दिया है, ये टोटल, भाई ये तीनों को मैं चेक करूं तो ए बी सी है, इन तीनों को चेक करूं तो कितना है ए बी सी है। आप देखो कि इसका टोटल कितना बैठ रहा है, बोलो 12 बैठ रहा है ना भाई, 5 और 7 टोटल 12, और इसका टोटल कितना बैठ रहा है 9 और 7 16। जबकि ये पॉसिबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो टोटल यहां बैठ रहा है वही टोटल यहां बैठना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके सम को मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। और इनके सम को इक्वल करने के लिए मुझे 12 और 16 यानी इनका एलसीएम कितना होगा 48। तो मुझे इन दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा 48 बनाना पड़ेगा। 48 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा, और 4 यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 3 का। देखो 12 चौके 48 और 16 48। लेकिन क्या अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, नहीं। अगर आपने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो आपको 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। आपने 3 का इधर किया है तो 3 का ही यहाँ करना पड़ेगा, 3 का ही यहाँ करना पड़ेगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो का रूल कहता है, हम अपने आप से नहीं कर रहे। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू कितनी बनी 20, और नीचे वाली कितनी बन गई ये 28, और ये कितनी बनी आपकी 21, और ये कितनी बन गई आपकी 27। ठीक है भाई, 7 तिया 21, 9 तिया 27। देखो अब आप इनको ऐड करो तो 28 और 20 कितने होंगे, ये 12 चौके 48 है ना ये, और ये कितना है 16 तिया 48। अब देखो सारी चीजें बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, 20 और 28 कितने 48, 21 और 27 कितने 48। अब आप इनको ऐड करके देखोगे सभी का सम इक्वल हो गया। अब मुझे दिया है, अब देखो बराबर दिया है, वही वाली कंडीशन आ गई ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर डायरेक्ट दी है 20, बी की वैल्यू कितनी होगी 21। तो मैंने यहां पे लिखा कि ए किसके बराबर है मेरे भाई 20 के,
बी किसके बराबर है 21 के, और ए प्लस बी प्लस सी, अरे अब दिया था ना क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी हमने कितना निकाला था कि ये टोटल कितना है 48 बैठ रहा है। दो लोगों की वैल्यू कितनी है 20 और 21, तो बताना सी की कितनी होगी, अपने आप 7 हो जाएगी या नहीं होगी। भाई तीनों का टोटल कितना है 48, ए और बी का, मुझे बी का मैंने सेपरेट पता कर लिया ना, मैं सी और ए का यहाँ से नहीं पता कर सकता, बी और सी का नहीं पता कर सकता। ए का तो मुझे डायरेक्ट पता है और बी का मुझे डायरेक्ट पता है। भाई ए कितना 20 और बी कितना 21, तो ए की जगह पे 20, बी की जगह पे 21, तीनों का टोटल कितना 48, तो सी अपने आप कितना हो गया 7। अब क्वेश्चन ने पूछा सी रेशियो ए प्लस बी बता दीजिए, तो सी कितना है आपका 7, और ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 20 और 21 कितना है 41, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7:41। ठीक है ना, 7:41 मेरा इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और शानदार क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब एकदम चूजी क्वेश्चन लिए हैं, मैंने छांट छांट कर क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट आगे ना रहे। ठीक है ना, आपको कोई भी डाउट ना रहे, और आप क्वेश्चन लगा के देखोगे इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास, जो बेसिक क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास घूमेंगे। अभी तो ये रेशियो की हम ABCD सीख रहे हैं एक तरीके से। अभी देखना जिस दिन रेशियो खत्म होगा, आप कोई भी बुक उठा के लगा के देखना, फिर कहना क्या कोई क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो या तो आप वहां पे क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, 3-4 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे, इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा कि ए रेशियो बी प्लस सी, ये कितना दिया आपको 1:3, सी रेशियो ए प्लस बी 5:7। तो क्वेश्चन ने पूछा है बी रेशियो ए प्लस सी, देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, कि ऐसे दिया है ऐसे दिया है, ये वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप मुझे कहां पे करोगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के दोगे। ठीक है ना, इसका आंसर कहां पे लिखोगे, सभी कमेंट बॉक्स में छाप के देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। ठीक है ना, यदि a प्लस बी प्लस सी 30 हो तो c का मान बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है अगर आपको ध्यान हो, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बार मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बार मैं इसको यूज करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि a रेशियो b, ठीक है, कितना दिया है आपको 4x, और बी रेशियो सी यानी सॉरी बी प्लस सी कितना आपका 7x, और सी प्लस ए आपका कितना दिया है 9x। तो मैंने इन तीनों को ऐड किया तो ये वही कहानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये किसके बराबर है 9 और 7 16 और 4 ये 20x के बराबर है। 2 को कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ पर क्या बचा अंदर a प्लस बी प्लस सी बचा, और ये किसके बराबर है 20x के। आप थोड़ा गौर करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से इस 20 को काट रहा हूँ तो ये कितनी, ये क्या बचेगा यहाँ पर 10x। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 10x किसके बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। आप अब थोड़ा क्वेश्चन पर गौर करें मेरे साथियों, क्वेश्चन पर गौर करें तो a प्लस बी प्लस सी ये आपको गिवन है पहले से ही कितना 30। तो मैंने क्या किया, ये 10x लिखा यहाँ पर, और a प्लस बी प्लस सी इसकी जगह पे मैंने कितना लिख दिया 30 लिख दिया। तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है c का मान बताएं। ठीक है ना, c का मान बताएं, तो c का मान कितना होगा आपका, अरे a प्लस बी कितना है आपका टोटल, तो मैं क्या करूं x का मान कितना होगा 3। ठीक है, तो c का मान क्या होगा, c कितना था आपका 9x था, नहीं c का मान निकालने के लिए आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 और टोटल कितनी है 30। तो a प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, a प्लस बी कितना है आपका 4x, x की वैल्यू 3 यहाँ पर रख दो ना आप, a प्लस बी कितना भाई यहाँ पर रख दिया मैंने, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया,
आप यहां से समझो भाई, a प्लस बी कितना है 4x, x कितना है 3, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तीनों की वैल्यू कितनी है 30, 10x बराबर 30, तो x बराबर 3, ठीक है ना। तीनों की वैल्यू 30 है, तो बताना c की वैल्यू कितनी होगी, 30 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर क्या है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ऐसे ही निकालोगे ना आप, तीनों a प्लस बी प्लस सी, ये 12 है तो आपने इसकी जगह पे कितना रख दिया 12, तो c कितना है आपका 18 होगा भाई, c कितना होगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो इन तीनों की वैल्यू मिलके कितनी आएगी 30 आएगी। हमने यहाँ पर x की वैल्यू पहले से ही रख दी है, 4 तिया 12, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, ये 30 है 4, आप ऐसे भी इसको पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 14, ये 14 क्वेश्चन ही रहने दीजिए आप आज के लिए, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी आपको मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से कि यहाँ पर ये 4x, x की वैल्यू 3 थी तो मैंने कितना रखा, यहाँ पर 3 रख दिया तो 12, और तीनों की वैल्यू कितनी है टोटल 30, 30 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 18, और सी की ही पूछी है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ से थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को कल फिर दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल टीचर्स मंत्रा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, और मेरी तरफ से दिए गए बेस्ट कंटेंट का आप क्या करें, लाभ उठाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है आपके आने वाले एग्जाम में वो बिल्कुल एकदम क्या होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, गुड इवनिंग।